हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था और आज मैं यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा। यूनिट का डिफिनीशन क्या होता है मैं पहले वो बता देता हूँ। यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए एक स्टैंडर्ड मेज़र मानक माप की आवश्यकता होती है। उसी मानक माप को उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। मैं बताता हूं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए चुने गए स्टैंडर्ड मेजर मानक माप को उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक यूनिट की, इस यूनिट से हमें पता चलता है किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और दूसरा क्या चीज चाहिए? न्यूमरल। ये बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट कितनी बार शामिल है ना? फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट कितनी बार सम्मिलित है। मान लीजिए कि x अगर फिजिकल क्वांटिटी है, n अगर न्यूमरल है, u यूनिट है, तो x जो होगा वो nu के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि x अगर फोर्स है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो n जो होगा वह 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी, जो भी आपकी इच्छा लिख सकते हैं, और यूनिट जो होगा वो न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस तरह से फोर्स जो होगा वो 5 भी जरूरी है और न्यूटन भी जरूरी है। तो फोर्स बराबर 5 न्यूटन या 6 न्यूटन या 1 न्यूटन होगा। ये है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं मात्रकों की पद्धतियां। कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोनों तरह की जो मात्रकें होती हैं, दोनों तरह की मात्रकों का मतलब, या दोनों तरह की राशियां का मात्रक कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स के पूर्ण समूह को
मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। किसी भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी के लिए सभी मात्रकों, सही मात्रकों का मतलब क्या हुआ? बेसिक और फंडामेंटल तथा डिराइव्ड के पूर्ण समूह को सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? इनको डिवाइड किया गया है। एक है FPS। FPS सिस्टम का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें क्या होगा? लेंथ अगर लेंगे तो इसका यूनिट हमें फुट लिखना पड़ेगा। अगर मास लेंगे तो इसका यूनिट पाउंड लिखना पड़ेगा, और टाइम लेके तो इसका सेकंड लिखना पड़ेगा। दूसरा यूनिट जो है दूसरा यूनिट सिस्टम जो है वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का मतलब C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो अगर लेंथ का यूनिट यहां लेंगे तो सेंटीमीटर, मास का लेंगे तो ग्राम, और टाइम का लेंगे तो सेकेंड। उसी तरह से थर्ड है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। यहां लेंथ का अगर यूनिट लेंगे तो मीटर लिखना पड़ेगा, मास का अगर लिखेंगे तो किलोग्राम लिखेंगे, टाइम का लिखेंगे तो सेकंड लिखना पड़ेगा। चौथा में है SI यूनिट्स। SI यूनिट्स ये सबसे मॉडर्न यूनिट या सिस्टम माना जाता है। इसको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, जो पूरे विश्व में मान्य है। और यहां पर अगर हम आते हैं तो यहीं पर 7 यूनिट्स या क्वांटिटीज इसमें बोला जाता है। एक चीज इस बीच में आता है बेसिक यूनिट्स। तो बेसिक यूनिट्स क्या हुआ? बेसिक यूनिट्स मतलब बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स। बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स को ही हम बेसिक यूनिट्स कहते हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट्स वे हुए जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे बेसिक क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, वैसे बेसिक यूनिट्स भी किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहेंगे? जो बेसिक यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, जो बेसिक यूनिट्स पर
डिपेंड करते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसके बाद फिर देखा जाता है बेसिक एसआई यूनिट्स। जैसे यहां आकर के हम लोग रुके थे ना फोर्थ पर, जो सबसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो उसी को कहते हैं बेसिक एसआई यूनिट्स। बेसिक एसआई यूनिट्स में ये 7 है क्वांटिटीज। अब इनको देखिए। अब पहले से तो आप जान रहे हैं कि पहला क्या होता है, लेंथ, दूसरा क्या होता है, मास, तीसरा क्या होता है, टाइम। 4 और नए क्वांटिटीज इसमें आकर जोड़े जाते हैं। फोर्थ में है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। 5 में है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको कहा जाता है उष्मागतिक ताप। 5वें में क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। 6ठा में क्या आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। और 7वां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण। तो लेंथ का यूनिट जो होता है वो आप जानते हैं पहले से, मीटर, जिसको आप एम लिखते हैं। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको आप केजी लिखते हैं। टाइम का होता है सेकंड, इसको आप एस लिखते हैं। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को का यूनिट जो होता है वो केल्विन, जिसके लिए आप के लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, जिसके लिए ए लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए लिखते हैं कैंडेला, जिसको सीडी लिखा जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, जिसको शॉर्ट में एमओएल लिखा जाता है। आज हमने आपको यूनिट का डिफिनीशन बताया और एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बताया। इसमें बेसिक एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में बताया। इसके बाद फिर मैं डिराइव्ड एसआई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।